हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो एक्चुअली मेरा चिमनी के लिए होने वाला है। चिमनी हमारे किचन का मेन पार्ट होता है और उसको क्लीन रखना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम अपने घर के हर एक पार्ट को क्लीन रखते हैं। तो आज हम चिमनी को क्लीन करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि बाहर सर्विस सेंटर से ही किसी पर्सन को बुला के क्लीन करवाना या स्पेशल उसके लिए एक्सपेंडिचर करना। तो आज मैं आपको यही दिखाऊंगी कि अपनी चिमनी को हम लोग घर पे किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और उसको क्लीन करना उतना ही सिंपल होता है, कोई इतना बड़ा टिपिकल टास्क नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो, नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था और आज छुट्टी थी तो सोचा कि चलो चिमनी आज क्लीन कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से इस काम को मैं डिले करती आ रही थी। तो फ्रूट्स करने के बाद फटाफट से फ्रूट फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। और क्लीनिंग को जो चिमनी को किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, ताकि आपको उसको सेट करने में आसानी हो, कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं अपने ऑफिस के काम में। छुट्टी के दिन भी ना इनको बिल्कुल भी चैन नहीं है, ये अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हैं। और मैंने इनको बोला कि चलिए साथ साथ आप थोड़ा बहुत फ्रूट भी खा लीजिए और मैं बाद में आसानी से अपना जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो शुरू कर दूँ। मुझे उसमें कोई बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। और आज इतने फ़नी मूड में है ना, जब ये किचन में आए तो अपना ये बॉडी दिखा रहे थे कि हाँ मेरा बॉडी कैसा हो रहा है। अभी भी आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप लोग भी ऑरेंज हमारे साथ खा लीजिए। तो अब हमारा फ्रूट जो है लगभग फिनिश हो चुका है और अब मैं चलती हूँ अपना किचन में चिमनी को क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। और चिमनी जो है मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कितना गंदा हो गया है, कितना ग्रीसी हो गया है। ये देखिए वो हर तरीके से ऑयल से चोक हो गया है। और जब वो ऑयल से चोक हो जाता है ना तो उसके अंदर एक चिपचिपाहट आ जाती है। हम उसको आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं, हमारी फिंगर्स भी जो है उसके ऊपर चिपक जाती हैं। आपको इसके लिए एक सिंपल सा ही जो रूल है वो फॉलो करना है। क्या आपके घर में कोई भी डिश वॉश है कि विम ले लीजिए या फिर लेरियल ले लीजिए, उसको लेना है आपको और उसी से आपको इसको क्लीन करना है, जिससे हम लोग अपने बर्तन क्लीन करते हैं। कोई स्पेशल इसके लिए आपको लेना नहीं है। फिर जो आपका पुराना कोई स्क्रबर हो और आपका वेस्ट ब्रश हो, टूथ ब्रश, वो ले लीजिए, ताकि इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं ना और जितने भी सेंटर पार्ट्स हैं वो हम लोग इजीली क्लीन कर पाएँ। क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग स्क्रबर की हेल्प से उनको क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना भी जितने अच्छे तरीके से हो सकता है मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि ये क्लीन हो जाए। और इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आपसे ऐसे क्लीन नहीं होता है तो आप इस तरह के पार्ट्स जो है उनके अंदर आप इस टूथ ब्रश की हेल्प से उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा विम लिक्विड ले लीजिए और उसको इस तरीके से आप जैसे अब हम लोग अपने टूथ को क्लीन करते हैं, जस्ट ऐसे ही आपको इसको करना है। और इस तरीके से देखिएगा आपकी चिमनी जो है वो इजीली क्लीन हो जाएगी। आपको काफ़ी मशक्क़त उसमें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चिमनी का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग कोई ऑयली काम करते हैं अपनी किचन के अंदर या फिर हम लोग तड़का लगाते हैं, उस टाइम पे सारा जो धुआं होता है, जो ऑयल होता है ना, वो पूरे घर में चिपचिपाहट कर देता है, जिसकी वजह से धसका भी चढ़ जाता है। तो चिमनी होना बहुत ज़रूरी है और चिमनी को क्लीन रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है।
क्लीन कर लेने के बाद इनको आपको इस तरीके से खड़ा कर देना है ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो इनका निकल जाए। और उसके बाद हमारा जो सिंक एरिया है वो भी काफ़ी ग्रीसी हो चुका है, तो उसको साथ के साथ क्लीन कर लीजिए, अदरवाइज़ वो उसके ऊपर चिपक जाएगा और आपका सिंक बहुत ही गंदा दिखने लगेगा। और क्लीन करने के बाद आपका जो ये टूथब्रश हमने यूज़ किया है और स्क्रबर यूज़ किया है, इनको फेंकना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इनको आप दूसरे बर्तनों के लिए यूज़ करेंगे तो आपके वो बर्तन भी चिकनाहट में हो जाएंगे, तो इनको ज़रूर से फेंक दीजिएगा। इस तरीके से घर के छोटे मोटे जितने भी काम रहते हैं आप खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। आपको बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, तो हमारे घर के सभी काम हमें खुद ब खुद करने आने चाहिए, किसी के ऊपर हमें डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लीन कर लेने के बाद हमारा पानी भी जो है इनका एक्सेस है वो निकल गया है, तो आपको किसी कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसको अच्छे से ड्राई ऑफ कर लेना है। यानी कि आप जब इसको पैड ड्राई करेंगे ना, तो इसका सिंगल ड्रॉप भी आपकी गैस स्टोव के ऊपर गिरने का चांस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप दोनों पार्ट्स को पैड ड्राई कर लीजिए। और काउंटर टॉप पे हमारा जो भी ड्रॉप्स गिरा है, फिर आप इसी कपड़े की हेल्प से अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। इसमें हमारा जो मेन पार्ट रहता है वो ये है कि हमें मतलब चिमनी किस तरीके से लगाना है। कई लोगों को क्या है, चिमनी निकालने में बहुत प्रॉब्लम रहता है कि मतलब इसको निकालते कैसे हैं, उनको यही मालूम नहीं होता है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपको जिस तरीके से आपको ये निकालना है वैसे ही आपको उसको सेट भी करना है। दोनों प्रोसेस सेम है। ये देखिए, ये इस तरीके का यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसको आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है और वो चिमनी आपका सेट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका ऊपर की तरफ लगेगा और जो बटन वाला पार्ट है वो आपका गैस स्टोव की तरफ यानी कि नीचे की तरफ लगेगा। तो आपको पीछे बाउंड्री पे इसको सबसे पहले जो आपको मैं दिखा रही हूँ इसकी तरफ आपको ऐसे सेट करना है और बटन जो है उसको आपको पुश करना है। फिर ये प्लेट इस तरीके से सेट हो जाएगी और दूसरा प्लेट भी आपको इजीली ऐसे सेट कर लेना है। और देखिए अभी हमारा जो चिमनी है वो कितना चमक गया है और अभी आसानी से जितना भी ऑयल होगा कुकिंग का वो इसको इजीली ऑब्जॉर्व कर लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में आपको इस तरीके की वीडियोस जो है वो आसानी से मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।